अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इंतखाबात के बाद मुल्क में जिस अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत थी वो तो फिल वक्त कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। धांधली के इल्ज़ामात और फॉर्म 45 का फॉरेंसिक अपनी जगह, लेकिन हालिया इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से मरकज़ में मखलूत हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है। वो तमाम सियासी जमातें जो अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाने के दावे कर रही थी और साबिक़ इत्तेहादी जमातें जो हैं अब हुकूमत बनाने से कतरा रही हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी जो है नूली की मशरूत हिमायत पर आमादगी भी जाहिर कर रही है। और क्या वजह है, क्यों कंसेंसस नहीं हो पा रहे हैं नू लीग और पीपल्स पार्टी में, और हुकूमत साजी के लिए कहां पर डेडलॉक बरकरार है, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर किया जा रहा है और कल शाम कुछ पेशरफ्त हुई है। वो क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, जहां पर नून लीग भी दावा कर रही है मरकज़ में हुकूमत बनाने का, वहीं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मरकज़ में हुकूमत बनाने का उन्होंने दावा भी किया है और तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर-ए-आज़म उमर अयूब साहब ने आज कुछ गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी सियासी जमातों के मुतालिबात और दावे तो आपने मुलाहिज़ा किए और इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खसूसी लियाकत इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मेल मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत भी जारी है, मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं और क्या मज़ीद सूरत हाल बनने जा रही है, इसी पर बात कर लेते हैं। लियाकत, बताइएगा, जोड़ तोड़ की सियासत में कौन कहाँ पर खड़ा है, क्या वजह है अब तक जो है कंसेंसस नहीं हो पा रहे? देखें, जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो तहरीक इंसाफ ने जो 180 सीट्स का क्लेम कर रखा है वो इस बुनियाद पे है कि फॉर्म 45 के बुनियाद पर जो उनके उम्मीदवारों के पास नताइज हैं वो उसकी बुनियाद पर अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो ये एक ख्वाब सी वाली बात है। और तहरीक इंसाफ एक सियासी बयानिए के तौर पर तो ये क्लेम कर रही है कि वो हुकूमत बना सकती है वफाक और सूबाई सूबे में, पंजाब में और केपी की हद तक तो उनका क्लेम दुरुस्त है, लेकिन वफाक और पंजाब में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आज तहरीक इंसाफ ने जो पहला मरहला अपना तय किया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ एक मुज़ाकरात करके आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से एक स्ट्रेटजी तय की है कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए सिंध और पंजाब में जो है उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और वफाक की सतह पर भी इस वक्त उनके मुज़ाकरात जो मुलाकात जो है साहबजादा हामिद रज़ा के साथ चल रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर जो उनकी जमात के हमायत याफ्ता हैं जो मखसूस नशिस्तें हासिल करना है वो कर सके। जमात इस्लामी के साथ उनके ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। जमात इस्लामी के साथ उनके मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए, लेकिन फाइनली ये बात तो तय पाई कि वो मिलकर जो है वो इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। लेकिन जहाँ तक इंतखाबी इत्तेहाद या फिर स्पेशल सीटों के हवाले से कोई कंसेशन या रायत लेनी थी जमात इस्लामी से, उस मामले में जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी। जहाँ तक वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के मुज़ाकरात का मामला है तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इस बात का जो इंदिया दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाक में जो है वो नीम रजामंद नज़र आ रही है। तो उसमें जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर 3 साल और 2 साल वाली जो शर्त है कि 3 साल एक पार्टी हुकूमत करे और दूसरी जो है वो 2 साल के लिए हुकूमत करे। और मुस्लिम नून का ये मौक़िफ़ है। मुतालिबा कर रही है, क्या वजह, क्या मुतालिबा कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जो है वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम नून ये चाहती है कि पहले 3 साल उनको दे दिए जाए और कोई मुदाखलत ना करे उसमें उनकी हुकूमत में और किसी तरह पर उन पर दबाव ना हो। बाद वाले 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी हासिल कर ले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें ये कहा कि आप बाद वाले 2 साल भी आप ही हुकूमत करें, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो आइनी होते हैं उनका इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिनमें सदर मुमलिकत का वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाहती है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो उसके लिए वो यकीनी तौर पर चाहती है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट करें और वो अगर 3 साल हुकूमत करना चाहते हैं तो 3 साल, अगर चाहते हैं 5 साल वो उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बदले में ज़ाहिर है जब मुस्लिम नून वज़ारत उज़्मा का मनसब लेगी, वफाक में हुकूमत करेगी, पंजाब में भी वो हुकूमत करेगी और एक ऐसा माहौल जो है वो इंजॉय करेगी जिसमें पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत में नहीं खड़ी होगी, अपोजिशन का किरदार उसकी मुखालफत में नहीं करेगी। तो उसके नतीजे में
पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि सदर ममलकत के इंतखाब में उसको सपोर्ट किया जाए, स्पीकर के इंतखाब में सपोर्ट किया जाए, चेयरमैन सेनेट के मामला। तो इस तरह ये जो नेगोशिएशन है ये अभी तक जो है इन कमेटियों के दरमियान चल रही है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में इसको फाइनल कर लिया जाएगा। गो जो अभी तक वक्त भी है, क्योंकि अभी तक नेशनल असम्बली के जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं तेज़ी से, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। उसके बाद स्पेशल जो नशिस्तें हैं उसके नोटिफिकेशन होने हैं। तो इसलिए अभी सियासी जमातों के पास हुकूमत साजी के लिए वक्त बाकी है कि वो मजीद मुज़ाकरात कर सकें और मजीद मुज़ाकरात कर सकें। ठीक है, जो है लियाकत ये भी बताइएगा, पीटीआई की भी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत से? आज पीपल्स पार्टी की क्या जो है मुलाकात हुई है सदर ममलकत से और ये इत्तफाकिया और एक अचानक मुलाकात थी। कमर जमा कायरा जो तो इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए और वहीं पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो भी अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे और वहाँ पर जो है ये अचानक मुलाकात हुई और उसके बाद जो है फिर दोनों रहनुमा जो है आरिफ अलवी और कमर जमा कायरा कॉफ़ी के कप पर बैठे और तकरीबन 10 से 12 मिनट कौमी मामलात पर बातचीत की। और उस मौका पर कमर जमा कायरा का सदर ममलकत से कहना था कि मुल्की हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि आप एक ऐसा रोल अदा करें कि सियासी जमातें फहमो फरासत से आगे की तरफ बढ़े और मुल्क को बहरान से निकाला जा सके और मुल्क को जो है तनाव की सियासत कतई तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं मुल्क के लिए। ठीक है, तनाव की जो सियासत है वो ठीक नहीं है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदिल, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से लियाकत ये बता रहे थे, क्या लगता है आपको कि वफाक में हुकूमत साजी का जो फार्मूला क्या बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखें, जो वफाक में डेडलॉक हो गया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये 2 बड़ी जमातों में से अगर कोई एक नहीं मिलती तो वो हुकूमत तो नहीं बना सकते और इन दोनों में से किसी ने साथ नहीं बैठना। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत है, जो करते आए हैं, जिस अंदाज में उनकी कन्फ्रंटेशन है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे का पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो मुस्तरद कर दिया और ये मुस्तरद करने के बाद उन्हें एक पैगाम भी दिया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे जिस तरह लियाकत भी बात कर रहे थे कि नून लीग ये कह रही थी ठीक है जी हम मिल बैठ के हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि पता है ना दोनों जमातों को कि इस वक्त हुकूमत संभालने के चंद दिन बाद ही क्या करना पड़ना है। हुकूमत संभालने के चंद दिनों नहीं बल्कि चंद घंटों बाद ही आपको IMF के पास जाना है और IMF की शराइत पर अमल करते हुए अगले जो 2-3 साल हैं इंतहाई मुश्किल तरीन है और ये सारा इंपैक्ट आना है अवाम के ऊपर। और उसके नतीजे में पार्लियामान का क्या माहौल होगा, एक तगड़ी अपोजिशन होगी, लोग जो हैं वो महंगी बिजली खरीद रहे होंगे, अरबों रुपए के टैक्सेस लगे होंगे, आपने PIA बेचनी है, आपने स्टील मिल जैसे मामलात पे फैसले करने हैं, आपने वो असासे जो बुनियादी तौर पे आप पर एक बोझ बन चुके हैं उनसे जान छुड़ानी है। तो ऐसे फैसले कोई भी जमात खुद करके अकेले अपनी सियासत बर्बाद नहीं करना चाहती। ये उस वक्त कहते थे ना कि हम तो मजबूरी से आए हैं, ये 2022 अप्रैल में कहते थे। अब भी ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मजबूरी है और ये बात हकीकत भी है कि इस वक्त इनकी वजह से, इनकी अपनी ख्वाहिशात, सियासी लालचों की वजह से आज वाकई इस नैज पे मामलात पहुंच गए हैं कि ये अभी अब अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क की बागडोर संभालने के हवाले से दूसरा ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आता। और अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी ऑनरशिप ले। ये कहते हैं जी हम सिर्फ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सिर्फ आईनी ओहदों के मजे लें और सारी गालियां नून लीग को पड़े, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यानी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं 3 साल और 2 साल वाला हमें मंजूर नहीं, नून लीग ने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं कि आप आईनी ओहदे ले लें और आईनी ओहदे लेने के बाद सारी क्रिटिसिज्म हम पे हो। और ये बात हकीकत है कि इस वक्त जो भी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठेगा उसके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। हसन से पूछ लेते हैं। हसन, आप दुबई में मौजूद हैं इस वक्त और आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के कुछ फैसले जो हैं वो दुबई में भी होते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप कोई पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? देखिए, एक चीज़ मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जिस भी अदील वराइस साहब भी बात कर रहे थे, आपका सवाल मेरे तक पूरा पहुंच नहीं पाया, लेकिन जो बात की जा रही थी ना हुकूमत साजी की और दूसरी तरफ फार्म 45 को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं,
जी जी। दो चीज़ें तो वाज़े हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उनको ये धांधलियों के जैसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा और इस मामले को आप जल्दी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर हुकूमत साजी में भी ये आपके पैरेलल आपके लिए एक बोझ बन के चलेगा जो आखिरी हद तक जो है वो आपका पीछा करेगा। और दूसरा जो बातें की जा रही थी कि एक लाडले शख्स को लंदन से गारंटियां देकर जो है वो पाकिस्तान लाया गया और उसके लिए भरपूर इक़दाम किए गए, सरकारी और आलीशान किस्म के उनका प्रोटोकॉल दिया गया, कमिश्नर खुद उनका प्रोटोकॉल लेते हैं, पूरी पुलिस उनके लिए जो है वो रेड कारपेट से उनका इस्तकबाल करती है, उनको लाया जाता है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुहैया की जाती है और उसके बाद जलसे करवाए जाते हैं, रैलियों में सरकारी ऑफिसर्स भिजवाए जाते हैं, स्पेशल ब्रांच के बंदे वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि कामयाबी मिल सके। और फिर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होते हैं तो अवाम उसको जो है मैंडेट नहीं देती या जिसको भी देती है वो मैंडेट मानने से इनकार कर देते हैं। अब मामला इतना पेचीदा हो गया, इतना हैरानकुन बन गया कि एक तरफ जो है वो 8 से 10 जो बड़ी जमातें बनती हैं, मुस्लिम लीग नून को निकाल के तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, वो उन पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धांधली हुई, वो कह रहे हैं गलत बयानी हुई। फार्म 45 और फार्म 47 में आपस में वो कहते हैं वो मुमासलत नहीं रखती, इख्तलाफात हैं। और फिर दूसरी जानिब मामला अभी ख़त्म नहीं होता तो एहतजाजी रैलियाँ सामने आ जाती हैं। और फिर उसको आगे लेके चले तो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न जो कि इंतहाई अहम जिम्मेदार है, जो तकरीबन 1 साल से अहम जगह पर बैठा रहा, वो एक चार्जशीट, खौफनाक किस्म की चार्जशीट जारी कर देते हैं। किसके खिलाफ? चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये सारे मामला बने। और फिर इसके पहले अगर आप देखें, आपको समाजी, सियासी और दीगर बहरानों का सामना है, मुआशी बहरान का सामना है। आपने 27 अरब डॉलर का आपने फौरी जो है वो मामला जो है वो करना है। ये चैलेंजेस हो और हुकूमत बन जाए। किसके लिए हुकूमत बनाना है? जिसको आप लाडला बनाकर लेकर आए थे, जी जी। आप फिर उन्हीं को हुकूमत देने जा रहे हैं। और इतनी बड़ी जो है वो एक पेचीदा सिचुएशन में जो भी हुकूमत आएगी उनके लिए कितने चैलेंजेस होंगे जिसका खात्मा कबल अस वक्त या फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये भी ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि कल को नवाज शरीफ साहब की जाती उमरा में इंतहाई अहम मुलाकात हुई उनके सीनियर रहनुमाओं से। तो जहां पर वो बातें करते थे कि हम जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो हमें मैंडेट मिला ही नहीं, पाकिस्तान के सीनियर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने ये वहाँ पे इजलास में ये बात सामने रखी कि हमें तो मैंडेट मिला ही नहीं। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जो है मरकज में हुकूमत बनाने के खिलाफ हैं? कोई है ऐसी खबर? से भी आए तो फिर हम जो चैलेंजेस हैं, जो अवाम ने जो सोचा था महंगाई का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, तालीमी हालात बेहतर होंगे, सेहत के मैदान में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो इन मामला को हम कैसे लेकर चलेंगे? बजाय हमें हम चीज़ों के, तो हमें अपोजिशन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उस पर नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस तरह हम आए हैं, जो 16 माह की परफॉर्मेंस है, अब हमें वक्त है कि हम बड़े फैसले लें और हम जो है वो पॉजिटिव तरीके की तरफ जाएं। और शहबाज शरीफ ने ये बिल्कुल कहीं ना कहीं तो डेडलॉक जो है वो बरकरार है यकीनन हुकूमत साजी के लिए, और यकीनन जो अगली हुकूमत बनेगी उसके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और वो कैसे इस चैलेंज को निपटेगी यकीन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और अदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हुकूमत की तश्कील के लिए हम देख रहे हैं तमाम सियासी जमातों में एक डेड लॉक बरकरार है, और ये डेड लॉक जो है कैसे ख़त्म होगा, अगला सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? दोनों बड़ी जमातों को जो कि पार्लिमान में पहुंची हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इसको आगे इस मामले को डिले करने का, क्योंकि उसके बाद आगे क्रिटिकल इकनॉमिक फेज़ जो जिसमें जाना है, हुकूमत साजी होनी है और आप इस मामले को डिले कर रहे हैं जी। तो ऐसे में ये मामलात जो हैं ये और तरफ भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज बिलावल साहब 1977 की बात कर रहे हैं, जमहूरियत के डीरेल होने की बात कर रहे हैं, वो वैसे ही नहीं कर रहे। वो जो कह रहे हैं कि जमहूरी निज़ाम ख़तरे में है, इसके लिए हमें अब आगे आना होगा। बुनियादी तौर पे बिलावल साहब जो हैं वो अपने उस फैसले पे यू टर्न लेने के लिए तैयार हो चुके हैं कि वो अब काबीना का हिस्सा बनेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन्हें, इन दोनों जमातों को ये वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि ठीक है, अगर आपने अपनी सियासत के चक्कर में मुल्क को क्यास से दो चार करना है
तो फिर प्री 8 फरवरी की सिचुएशन पे भी जाया जा सकता है। यानी अगर इसी तरह ही चलना है कि कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है और फिर ये मामलात तो वैसे ही अदालतों में है, तो हो सकता है कि फिर वो कहीं से कोई फैसला आ जाए, कोई इलेक्शन कमीशन में मामला पेंडिंग है। अदिल, कौमी असेंबली का पहला इजलास भी तो होना है ना 29 फरवरी को। जी, उसमें तो हल्फ लेना है ना, वो तो एक तकाजा है कि 3 हफ्तों के अंदर इजलास बुलाया जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हुकूमत साजी के मामलात तो तय होने हैं ना। बिल्कुल, हुकूमत साजी के मामलात तय होने के लिए नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी अगर वजारतें नहीं लेती, ठीक है, वो 2 साल वाला 3 साल वाला जो है वो ना भी माने, लेकिन अगर वजारतें नहीं लेते तो फिर हम भी नहीं चलाएंगे। तो दोनों को जो पैगाम दे दिया गया है, अगले चंद घंटों में इनकी जानिब से एक पॉजिटिव इसकी आउटकम जो है वो सामने आ जाएगी। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का दिन अदालत में जो केस है वो बहुत कुछ तयन कर देगा। अगर उसमें चीफ जस्टिस साहब के, दीगर जज साहिबान के क्या रिमार्क्स होंगे, उसमें ये बहुत मैटर करता है। अगर इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जिस तरह मुल्क भर में तमाम जमातें बात कर रही हैं, अब जो एग्जीक्यूटिव के लोग जो हैं उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, तो कल अदालत में बैठकर चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे कि मामलात किस जानिब जाने हैं। अलबत्ता ये इन दोनों ने जो पावर शेयरिंग एक दूसरे की रिजेक्ट कर दी, अब इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे नून लीग जो चाहती थी ना कि पहले 3 साल हम ले लें, उसके बाद अगले 2 साल ये हुकूमत संभाल लें, तो ये तो वो राह हमवार की जा रही थी कि ताकि बाद में हुकूमत लेने वाली जमात पहले वाली पे मामला डाल सके, पहले वाली जो हुकूमत को एंजॉय कर लेगी, उसके बाद बोले जी हम तो ठीक छोड़ के गए थे, बाद में आने वालों ने खराब कर दिया। लेकिन इस पे बात चूंकि अब नहीं बन रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब काबीना में आना होगा और इसके लिए इनके पास चंद घंटों का वक्त दिया गया है और ये मामलात अब ऑलमोस्ट तय पा जाएंगे और उसके लिए आज चंद घंटों का वक्त दिया। जी वक्त दिया गया। बिल्कुल हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं और लियाकत साहब ने भी यही बात बताई थी कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जो है सदर मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है, तो क्या देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई में क्या खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी इत्तला ये है कि जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी दोनों ज़िम्मेदारान को ये मैसेज दे दिया है कि आपके पास सिर्फ 72 घंटों का वक्त है, जो भी आपने करना है कर लें। और 48 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है दोनों जमातों ने, कि या तो ये दोनों मिलकर वफाक और पंजाब में चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो इनके लिए चैलेंजेस होंगे। और उसके लिए पीपल्स पार्टी जो आज तरदीद कर रही है, तो आप अंदाज़ा करें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 मुतालबात दिए हैं मुस्लिम लीग नून को कि ये हमारे मुतालबात तस्लीम करे तो फिर हम आगे लेके चलेंगे। उनमें कौन कौन से 30 मुतालबात, जहाँ पर उन्होंने वफाक में कुछ वजारतों की बात की है और फिर सदर की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर नेशनल असम्बली की, पंजाब में 4 वजारतों की, फिर जो कमेटियाँ हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी है, फिर उसके साथ साथ जो पंजाब में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनकी चेयरमैनशिप मांगी है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर हम इस सारे मामले पे आपके मुतालबात मानेंगे तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। ये वो मुतालबात हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने मौज भी करनी है, प्रोटोकॉल भी लेना है, सारी जिम्मेदारी और नायली और हुकूमती जितनी परफॉर्मेंस होगी वो हमारी जिम्मेदारी आज हो जाएगी। लगभग इन्होंने 48 घंटों में रिपोर्ट आगे देनी है और 72 घंटों में इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। जिनका काम था उन्होंने ये आखिरी दफा इनको बैठा दिया है आज। और आज भी एक अहम मुलाकात दोनों पार्टी के जिम्मेदारान की हो गई है इस्लामाबाद में। अब भी अगर ये मामला तय नहीं करते तो फिर जो है वो मामला किसी प्लान बी की तरफ जा सकता है। और फिर जो दूसरा धांधली का भी मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये धांधली के जो मामला चल रहे हैं जी, अगर इस सारे मामले में मजीद कोई आंदा 24 घंटों में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई, यानी कोई और कमिश्नर या कोई और बंदा जिसने कोई तहफुजात का इजहार किया, तो फिर जुडिशल कमीशन बन सकता है। और अगर जुडिशल कमीशन बना तो फिर आप ये कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, अदालत में मामला लेके जा सकता है। यूं फिर निगरान हुकूमत
मजीद 1 माह के लिए एक्सटेंड हो सकती है, ये मामला ज़ेर गौर है। अब ये इतने सारे पेचीदा मामला है, या तो उस मामले को भी लेके चलना है, फिर हुकूमत साजी पे भी लेकिन चलना हसन, है। इस सारी सूरत हाल में नून लीग क्या सोच रही है? है नून लीग क्या सोच रही है? जिस तरह से सीनियर जो रहनुमा है नून लीग के, जिस तरह से साद रफीक साहब, उन्होंने भी मशवरा दिया कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मरकज में हुकूमत बनाने दें। क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि वफाक में हुकूमत बने और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चले और मखलूत हुकूमत में बनने के बाद जितने अपोजिशन वाले भी हैं तमाम जमातों को अपने साथ मिलाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो लाइन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मानने को मानने को तैयार नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे डालनी है, सारा कुछ आपने करना है। इस पर उनके इख्तिलाफ़ात ठीक है हसन, इसी पर मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और हसन साहब, आप कुछ बता रहे थे। जी जी हसन साहब, ये बता रहा था कि मुस्लिम नून लीग इस हद तक फंस के रह गई है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अब कौन सा रुख इख्तियार करना है। पहले उन पर चोर चोर के इल्जाम लगते थे, 2012 के प्रोजेक्ट से, या 96 में जो प्रोजेक्ट था 12 में एक्टिव हुआ, 13 में मजीद, 14 में मजीद बढ़ गया। अब वो चोर अवाम नौजवान सुनते थे, अब मैंडेट चोरी का उन पर इल्जाम लग रहा है, फिर भी हुकूमत परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, फिर उन पर चोरी का इल्जाम लगेगा। वो तो इस परेशानी में है मुस्लिम लीग नून के, हमने जाना किस तरफ है। लगभग यही होगा कि ये वफाकी हुकूमत बनाएंगे, नीचे मरियम नवाज होगी, ऊपर शहबाज शरीफ साहब होंगे, मामला को लेके चलेंगे। लेकिन अगले 48 घंटों के अंदर अंदर दोनों जमातों के रहनुमा बैठेंगे, मामला तय करके इन्होंने आगे जहां यानी ठीक है, अगले 48 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 48 घंटों में जो है कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा हुकूमत साजी के लिए। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी जो है खत्म हो चुका है और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।